and welcome back again to online biology classes। हम लोग पिछली क्लासेस में मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में जान रहे थे। मेंस्ट्रुअल साइकिल होता क्या है और ये जनरली मेंस्ट्रुअल साइकिल में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, कौन कौन से फेज होते हैं और इन फेज में क्या क्या इवेंट्स होते हैं, उनको हम एक साइक्लिकल फॉर्म में जाने थे। आज उसको हम डिटेल में देखेंगे कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो डिफरेंट 4 फेज होते हैं। देयर आर 4 फेज इन मेंस्ट्रुअल साइकिल। फर्स्ट फेज मेंस्ट्रुअल फेज, सेकेंड प्रोलिफरेशन फेज, थर्ड ओव्यूलेटरी फेज एंड फोर्थ है आपका लुटियल फेज। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में 4 फेज होते हैं। फर्स्ट आपका मेंस्ट्रुअल फेज, दूसरा आपका प्रोलिफरेशन फेज, तीसरा है ओव्यूलेटरी फेज और चौथा आपका हो गया लुटियल फेज। ये 4 फेज होते हैं मेंस्ट्रुअल फेज में, मेंस्ट्रुअल साइकिल में। और इन मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो चारों फेज होते हैं, इन चारों फेज में अलग अलग घटनाएं होती हैं, अलग अलग इवेंट्स होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मेंस्ट्रुअल फेज के बारे में जानेंगे कि मेंस्ट्रुअल फेज में कौन कौन सी घटनाएं इवेंट्स होते हैं। ठीक है, तो आपको बताए थे कि मेंस्ट्रुअल फेज मेंस्ट्रुअल साइकिल का फर्स्ट फेज होता है और इस फेज में जो यूट्रस की इंडोमेट्रियम लाइनिंग होती है वह डिजनरेट होती है। आपको मालूम होगा कि यूट्रस में 3 लेयर होते हैं। आउटर लेयर को पेरीमेट्रियम, मिडिल लेयर को मायोमेट्रियम और इनर लेयर को हम इंडोमेट्रियम कहते हैं। तो जो मेंस्ट्रुअल फेज होता है, इस फेज में इंडोमेट्रियम लाइनिंग जो होती है यूट्रस की इंडोमेट्रियम लाइनिंग डीजनरेट होती है। इसके अलावा ब्लड वेसल्स भी रैप्चर होते हैं। ठीक है, तो ये इंडोमेट्रियम और ब्लड वेसल जो रैप्चर हुए हैं, ये ब्लड वेसल्स और इंडोमेट्रियम ये क्या होते हैं, ये रिलीज होते हैं ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल फेज। ठीक है, ये मेंस्ट्रुअल फेज लगभग 3 to 5 डेज का होता है। ठीक है, ये मेंस्ट्रुअल फेज 3 to 5 डेज का होता है। और जनरली ये मेंस्ट्रुअल स्टार्ट कब होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का मेंस्ट्रुअल फेज जब स्टार्ट होता है वो लगभग 10 to 13 इयर्स होते हैं। फीमेल का ये 10 to 13 इयर्स में ये मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है। तो उसको फर्स्ट जो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, मीनार्ची इसको कहते हैं। और एक चीज और ध्यान देना आपको कि एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्टिमुलेट द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी oocytes इन प्राइमरी ओवेरियन फॉलिकल। oogenesis के डिफरेंट स्टेप्स आपको हम बता चुके हैं कि oogenesis में कौन कौन क्या होता है। ठीक है, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल डेवलप करके मैच्योर करके ग्राफियन फॉलिकल बनाता है। ठीक है, तो वो सभी स्टेप्स हम आपको बता चुके हैं। तो उसमें आपको बताए थे कि जो प्राइमरी फॉलिकल ओवेरियन फॉलिकल होता है उसमें प्राइमरी oocytes का डेवलपमेंट होता है। प्राइमरी ओवेरियन फॉलिकल में प्राइमरी oocytes का डेवलपमेंट होता है। इस प्राइमरी oocytes के डेवलपमेंट को स्टिमुलेट करने का कार्य यही फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन करता है। ठीक है, ये घटना जो है मेंस्ट्रुअल फेज में ही होती है। ठीक है, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्टिमुलेट द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी oocytes इन प्राइमरी ओवेरियन फॉलिकल। प्राइमरी ओवेरियन फॉलिकल में जो प्राइमरी oocytes डेवलपमेंट हो रहा है उसके डेवलपमेंट को और इंड्यूस करने का कार्य ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन करता है। तो ये था आपका फर्स्ट फेज मेंस्ट्रुअल फेज, जिसमें क्या क्या हो रहा है, इंडोमेट्रियम लाइनिंग डिजनरेट होता है, ब्लड वेसल्स रैप्चर होते हैं और वो रिलीज होता है म्यूकस के थ्रू। ठीक, ये 3 to 5 डेज होता है। क्लियर, और इसमें एफएसएच हार्मोन स्टिमुलेट करता है डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी oocytes इन प्राइमरी ओवेरियन फॉलिकल। क्लियर, अब हम बात करते हैं सेकेंड फेज की, प्रोलिफरेशन फेज। प्रोलिफरेशन फेज में यहाँ पे क्या होता है, ग्रोथ ऑफ ओवेरियन फॉलिकल। ये जो ओवेरियन फॉलिकल का फॉर्मेशन मेंस्ट्रुअल फेज में हुआ था, अब ये ओवेरियन फॉलिकल का ग्रोथ इस प्रोलिफरेशन फेज में होता है। प्रोलिफरेशन फेज नाम ही ऐसा है जिसमें ग्रोथ होता है। इसमें ओवेरियन फॉलिकल का ग्रोथ होता है। ठीक, इसको ध्यान देना है। मेंस्ट्रुअल में इंडोमेट्रियम लाइनिंग डिजनरेट होती है, प्रोलिफरेशन में ओवेरियन फॉलिकल का ग्रोथ होता है और इस फेज में एस्ट्रोजन हार्मोन सीक्रेट किया जाता है ओवेरियन फॉलिकल के द्वारा। ओवेरियन फॉलिकल के द्वारा एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज किया जाता है। ये एस्ट्रोजन हार्मोन रिस्पांसिबल फॉर रिपेयर ऑफ द यूट्राइन वॉल टू बिकम थिक एंड वैस्कुलर।
मेंस्ट्रुअल फेज में एंडोमेट्रियम लाइनिंग डीजनरेट हो गई थी, ठीक है। तो प्रोलीफेरेज में ओवेरियन फॉलिकल का डेवलपमेंट होता है, ग्रोथ होता है, और इसमें एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज होता है। ये एस्ट्रोजन हार्मोन एंडोमेट्रियम लाइनिंग, जो यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग होती है उसको रिपेयर करने के लिए, उसको थिक करने के लिए, वैस्कुलर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। एस्ट्रोजन हार्मोन स्टिमुलेट करता है ताकि यूट्रस वॉल फिर से रिपेयर हो जाए, थिक हो जाए और वैस्कुलेटेड हो जाए, वैस्कुलर हो जाए, ठीक है। इट आल्सो इंड्यूस मैच्योरेशन ऑफ वन ओवम एट ए वन टाइम, यानी एक समय में एक ही ओवम के मैच्योर होने के लिए और उसके रिलीज होने के लिए ये एस्ट्रोजन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। और ये प्रोलिफरेशन फेज 5 to 13 डेज, ये जो है मंथ के 5 to 13 डेज के बीच जो है ये पीरियड रहता है प्रोलिफरेशन फेज, क्लियर। तो प्रोलिफरेशन फेज में क्या है, याद रखना आपको, ओवेरियन फॉलिकल का ग्रोथ होता है और इंडो यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग होती है वो फिर से रिपेयर हो जाती है, थिक हो जाती है, वैस्कुलर हो जाती है, ठीक। ओव्यूलेटरी फेज की बात करते हैं, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओव्यूलेटरी फेज ये लगभग 14 डेज का होता है, यानी 14th डेज को हम ओव्यूलेटरी फेज का दिन माना जाता है। इसमें होता क्या है, जो ग्राफियन फॉलिकल, जो मैच्योर फॉलिकल होता है, द मैच्योर फॉलिकल यानी ग्राफियन फॉलिकल रैप्चर्स एंड ओवम इज डिस्चार्ज। इस ओव्यूलेटरी फेज में, इस ओव्यूलेटरी फेज में क्या होता है आपको देखना है कि इस ओव्यूलेटरी फेज में ग्राफियन फॉलिकल, जिसको मैच्योर ओवेरियन फॉलिकल भी कहते हैं, यह रैप्चर हो जाता है और ओवम डिस्चार्ज हो जाता है, ठीक है। तो ये ओवम डिस्चार्ज होने के बाद फेलोपियन ट्यूब में जाता है, ओविडक्ट में जाता है। इस ओविडक्ट में 1 to 2 डेज तक रहता है, ठीक है। इस 1 to 2 डेज को हम फर्टिलिटी पीरियड कहते हैं, क्योंकि इस समय, इस पीरियड में क्या होता है, फेलोपियन ट्यूब में ओवम प्रेजेंट होता है। यदि स्पर्म की एंट्री होती है तो ये स्पर्म क्या होगा, फेलोपियन ट्यूब में ओवम के साथ फ्यूज करेगा और जाइगोट का फॉर्मेशन होगा और इस तरह से प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है, ठीक है। तो ओवम जो डिस्चार्ज होने के बाद फेलोपियन ट्यूब में चला जाता है, 1 to 2 डेज रहता है और इस पीरियड को हम फर्टिलिटी पीरियड कहते हैं, क्योंकि इस दौरान चांसेस मैक्सिमम होते हैं प्रेगनेंसी के, क्लियर। अब जो ये आपका जो एम्प्टी फॉलिकल्स हो गए, द एम्प्टी फॉलिकल्स कॉल्ड कॉर्पस लुटियम प्रोड्यूस प्रोजेस्टेरोन, ठीक। जो कॉर्पस लुटियम यानी कि जो फॉलिकल्स एम्प्टी हैं, जिसमें ओवम प्रेजेंट नहीं है, वह एम्प्टी फॉलिकल्स क्या होते हैं, द एम्प्टी फॉलिकल्स कॉल्ड कॉर्पस लुटियम, उस एम्प्टी फॉलिकल्स को कॉर्पस लुटियम कहते हैं और ये कॉर्पस लुटियम प्रोड्यूस प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये नीट में कई बार पूछा गया है, मेडिकल के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन किसके द्वारा रिलीज होता है। तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज्ड बाय कॉर्पस लुटियम, और कॉर्पस लुटियम किसे कहते हैं, एम्प्टी फॉलिकल्स को हम कॉर्पस लुटियम कहते हैं, ठीक है। इस प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का क्या काम होता है, यह प्रोजेस्टेरोन हार्मोन मेंटेन द एंडोमेट्रियम लाइनिंग ऑफ यूट्रस। यह प्रोजेस्टेरोन यूट्रस के एंडोमेट्रियम लाइनिंग को क्या करता है, मेंटेन करने का कार्य करता है, ताकि यदि फर्टिलाइजेशन हो जा रहा है तो जो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है तो उस जाइगोट की प्रॉपर केयरिंग के लिए ये एंडोमेट्रियम का डेवलपमेंट होना जरूरी है, एंडोमेट्रियम को मेंटेन रहना जरूरी है। यही कारण है कि प्रोजेस्टेरोन को प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन भी कहा जाता है, क्लियर। अब हम नेक्स्ट फेज की बात करते हैं, लुटियल फेज। लुटियल फेज 15 to 28 डेज के बीच रहता है, ठीक है। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का लास्ट फेज होता है, ये 15 to 28 डेज होता है। इसमें क्या होता है, यूट्रस थिकन्स एंड प्रिपेयर टू रिसीव फर्टिलाइजिंग। इस फेज में यूट्रस थिकन्स होता है, ठीक है, यूट्रस की थिकनिंग होती है और थिकनिंग होता है और प्रिपेयर अपने आप को यूट्रस प्रिपेयर करता है कि वह उस काबिल हो सके, उस योग्य हो सके कि वह फर्टिलाइज्ड एग को रिसीव कर सके, इम्प्लांट कर सके, ठीक है। तो ये सभी प्रक्रियाएं तभी होगा कि जब फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन होगा उस कंडीशन में यूट्रस अपने आप को थिकन्स करता है, ठीक, रिसीव करता है फर्टिलाइज्ड एग को। लेकिन यदि फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो इन एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन कार्पस लुटियम डीजनरेट्स एंड नॉन सिक्रीशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन। फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो कॉर्पस लुटियम डीजनरेट होता है
और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का सिक्रीशन भी बंद हो जाता है, क्योंकि कार्पस लुटियम ही प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को सिक्रीट कर रहा था और यही प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन क्या करता है, प्रेगनेंसी को मेंटेन करने का कार्य करता है। तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो कार्पस लुटियम और प्रोजेस्टेरॉन, कार्पस लुटियम डिजनरेट हो जाएंगे तो प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट नहीं होगा, तो इंडोमेट्रियम लाइनिंग क्या होगा, मेंटेन नहीं रह पाएगी। और ये क्या होता है, इंडोमेट्रियम लाइनिंग अब डिजनरेट हो जाती है नेक्स्ट फेज में, जिसको आप कहते हैं मेंस्ट्रुअल फेज। अब ये साइकिल फिर से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये नॉर्मली ये रिप्रोडक्टिव फेज क्या होता है, ये रिप्रोडक्टिव साइकिल फीमेल्स में चलते रहते हैं, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टॉप होना ये एक तरह से प्रेगनेंसी का साइन होता है, ठीक है। स्टॉपिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज द इंडिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी। क्लियर? प्रेगनेंसी को हम जनरली क्या मानते हैं कि अगर क्या होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो रहा है तो इसको माना जाता है कि वो वुमेन क्या है, प्रेग्नेंट हो चुकी है। क्लियर? तो इसमें आपने देखा कि 4 फेज में 4 अलग अलग घटनाएं हो रही हैं। इन फेज इनमें जो है 3 हार्मोन्स का इंपॉर्टेंट रोल है। कौन कौन से? एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। ये 3 हार्मोन्स होते हैं जो क्या करते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करने का कार्य करते हैं। एफएसएच हार्मोन क्या करता है, ओवेरियन यानी कि प्राइमरी oocytes के फॉर्मेशन के लिए रिस्पांसिबल होता है, ठीक है। एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता है, यूट्रस को रिपेयर करने का काम करता है, ठीक है, थिक करता है, वैस्कुलर करता है। और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन क्या करता है, प्रेगनेंसी को मेंटेन करने का कार्य करता है, इंडोमेट्रियम को मेंटेन किया जाता है, ठीक है। तो ये ऑल अबाउट द ये जो आपका था मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में था, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।